देखो, जैसे हमने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ा था, ठीक है, या मिसाइल रोधक प्रणाली पढ़ी थी, वैसे ही जो दूसरी प्रणाली होती है उसको हम कहते हैं अवाकस प्रणाली। क्या कहते हैं? अवाकस प्रणाली। क्लियर है? ये केवल मिसाइल के काम नहीं आती है, ठीक है, इसलिए हमने उसको वहाँ नहीं पढ़ा था। ये डबल काम आती है, ठीक है, मिसाइल को रोकने के तो काम आती है, प्लस दुश्मन पर और हमले करने में भी क्या है, कैपेबल है। ठीक है, सामान्य शब्दों में हवा में लगने वाली एक रडार है। ठीक है, रडार का अर्थ है जो रेडियस पर आधारित काम करने वाला उपकरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रडार। तो हवा में लगने वाली रडार है जो क्या करेगी, किसी भी खतरे की पहले तो हमें सूचना देगी कि हमारी तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, उस खतरे को निपटने में भी क्या है, सक्षम, यानी आपके किसी भी हथियार को गाइड करने का भी क्या करती है, काम। हमने दो तरीके की मिसाइल्स पढ़ी थी, ठीक है, कौन कौन सी? एक बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी पढ़ी थी क्रूज मिसाइल। ठीक है, दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए तो क्या है, एबीएम। क्या है? एबीएम। ठीक है, लेकिन दुनिया में क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए जो प्रणाली है, उस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? अवाकस प्रणाली। पर इसको परफेक्टली दुनिया ने स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, विश्व मानता नहीं है कि ये वास्तव में कोई एक अंतिम तरीका है क्या। आगे बात समझ में? तो इसको अभी भी एक तरीके का कंफ्यूजन है, पर भारत खुद डेवलप कर चुका है, इसलिए आपको मानना है कि दुनिया में ये प्रणाली होती है एक तरीके की। क्लियर है? अब सामान्य शब्दों में पहले इसको, इस मिसाइल को छोड़कर समझने की कोशिश करो कि हवा में तैनात होने वाली एक रडार होगी जो क्या करेगी, रेडियस को जनरेट करने का काम करेगी, यानी हवा के अंदर रहकर जिस प्रकार की भी रेडियस उसकी तरफ आ रही है उसको वो इंटरसेप्ट करती है और इंटरसेप्ट कर कर आपको बताएगी कि फलानी तरफ से हमला हो रहा है। क्लियर है? और कंट्रोल सिस्टम क्या करेगी कि आगे चलकर आपको एक नेविगेशन के रूप में भी काम करती है। ये नेविगेशन समझते हो? मार्ग दिखाने के रूप में भी क्या करती है, काम करती है। क्लियर है? तो इसको हम लोग नेविगेशन से एक तरीके की सैटेलाइट्स भी कह सकते हैं, मार्ग जीपीएस सिस्टम भी है एक तरीके का। तो पहले तो आपको खतरा बताएगी, क्लियर है, दूसरा खतरा बताने के बाद में ये आपको ये बताएगी कि भाई उस खतरे से निपटना कैसे है। ये निपटने में सक्षम नहीं है, यानी ये कोई हथियार नहीं है, याद रखना, ये तो एक प्रकार का जासूस है जो दुश्मन का पता कर लेगा और पता कर कर आपको बता देगा कि फलानी दूरी के ऊपर दुश्मन है, आप खुद निपटे उससे। ये निपटने में सक्षम नहीं है, यानी इस रडार को हमें एक ऐसी चीज के साथ तैनात करना पड़ेगा जो दुनिया को ध्वस्त करने में भी क्या हो, सक्षम। क्लियर है? इसलिए इसकी तैनाती होती है एयरक्राफ्ट पर। किस पर होती है? एयरक्राफ्ट पर, लड़ाकू विमान पर। क्लियर है? तो ये एक प्रकार की रडार है जो लड़ाकू विमान पर लगाई जाएगी। वह लड़ाकू विमान जो हवा में एक तरीके की पेट्रोलिंग करेगा, इसीलिए दुनिया इसको मानती नहीं है कि इससे मिसाइलें रुक सकती हैं क्या। क्लियर है? पर रणभूमि में तो ये कारगर है, जब युद्ध घोषित हो गया तब तो ये कारगर है। क्लियर है? या फिर कोई सामरिक रूप से आप प्रयोग ले रहे हैं तो ये कारगर है। क्लियर है? जैसे एक घटना है, आप इस घटना को पहले तो पढ़ाइए क्या होता है। हवा में लगने वाली रडार होगी, ठीक है, तो हवा में कोई स्टेशन तो है नहीं कि हम लगा सकते हैं, इसलिए एबीएम तो इसलिए सक्सेसफुल है कि आपने क्या पढ़ा था कि ऊपर एक उपग्रह होगा, जो उपग्रह क्या करेगा, दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल की फोटो खींचेगा, खींचकर आपकी रडार प्रणाली को देगा, रडार प्रणाली मिसाइल छोड़ देगी। ये तो आसान था, तो एक स्टेशन पर बैठने वाला सिस्टम था। पर ये तो हवा में रहने वाली तकनीक है, अगर इसको आप हवा में लगाएंगे तब क्या होगा कि वायुमंडल के अंदर जितना भी रेडियस में कोई मिसाइल गुजर रही है तो उसको वो इंटरसेप्ट कर लेगा। क्लियर है? उस मिसाइल की रडार को पता कर लेगा और पता कर कर आपको बता देगा कि फलानी मिसाइल गुजर रही है। दुनिया का कोई हेलीकॉप्टर हमारी तरफ आ रहा है तो उस हेलीकॉप्टर की रेडियस से पता कर लेगा कि हमारी तरफ आ रही है। मोटे तौर पर 800 किलोमीटर तक कोई रडार हमारी तरफ बढ़ रही होती है तो उसको ये क्या कर लेता है, इंटरसेप्ट। रडार समझिएगा सिंपल सी भाषा में, जो रेडियस जनरेट करता हो। क्या जनरेट करता हो? रेडियस। क्लियर है? जैसे रेडियो स्टेशन सुना होगा या इस वायरलेस सेट सुने होंगे, सुने हैं?
वॉकी टॉकी जिनको हम लोग बेसिकली कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी रेडियो सेटअप हो, ठीक है, जो रेडियस जनरेट करता हो, यानी कोई एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, कोई कम्युनिकेशन सेटअप हो गया, कुछ भी हो, वो यदि हमारी तरफ बढ़ रहा है तो ये इंटरसेप्ट कर सकता है, 800 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकता है, ऐसा दुनिया का दावा है। क्लियर है। कुछ अवाकस प्रणाली 360 होती है। 360 होने का अर्थ है जैसे हम तो देख पाते हैं मुश्किल से, एक सपोज करो 180 पे, ठीक है, कुछ थोड़े तिकड़मबाज होते हैं आंख में देखने वाले 240 तक देख लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के पीछे कभी देखा है गार्ड खड़े रहते हैं, तो वो काला चश्मा लगाकर खड़े रहते हैं, ठीक है। कारण एक औसतन आदमी कितना डिग्री देख सकता है? 180 कितना देख सकता है? 180। क्लियर है, समझते तो ये बातें ऐसे ही चल रही हैं, ठीक है। एकदम सीधा देख रहे हो तो 90, ठीक है। और जब दोनों आंखें खोलकर दुनिया देख रहे, तुम जैसा आदमी नहीं देख सकता है, तुम अपने ऊपर बातें मत करो, है ना। हम तो 90 नहीं देख पा रहे हो, मोतियाबिंद की बीमारी है तुमको तो, ठीक है। पर कुछ लोगों को नॉर्मल आदमी 180 देख सकता है, ठीक है। पर 180 में कभी भी याद रखना सुरक्षित होने की संभावना नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि अलग अलग प्रणाली होती है। अलग अलग प्रणाली का अर्थ क्या होता है? जैसे सुरक्षा कभी भी किसी की जाती है तो दो चीजों से, कान और आंख से। किसे? कान और आंख से। तो हमारे कान तो वैसे खराब है, ठीक है, आंख तुम्हारी वैसे खराब है, पर कभी प्रधानमंत्री के पीछे जिन गार्डों को खड़े देखोगे ना, वो 260 देखने के लिए ऐसा करते हैं या 240 देखने के लिए ऐसा करते हैं, वो चश्मा लगा के रखते हैं, देखा कभी? तो आपको ये पता नहीं चलता वो किस तरफ देख रहे हैं। क्लियर है। गर्दन एकदम सही रहती है उनकी, क्लियर है, गर्दन नहीं हिलती है कभी भी, देखिएगा, ठीक है। गर्दन तो उनकी हिलती है जिनके चश्मा नहीं है, अगर आपने कभी नोट किए हो ये सब, है ना। कुछ ही लोग लगा के रखते हैं कि सारे, कुछ लोग, सारे नहीं, सिर्फ 3 से 4 लोग, कभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो वही सनी देओल बन के रहते हैं, बाकी तो सब नॉर्मल रहते हैं ना। तो वो जो कुछ लोग हैं वो आपको महसूस नहीं होने देते कि हम किस डिग्री पर देख रहे हैं। क्लियर है। तो उनके कान नाक दोनों कभी काम करते हैं एक तरीके से, कभी देखोगे ना तो वो, अभी एक हमला हुआ था देश के प्रधानमंत्री पर हंसी मजाक में, रैली में किसी ने मोबाइल फेंका, देखा, उसने मोबाइल दबोच लिया। ये आसान काम नहीं है, याद रखना। पर वो किस लिए हुआ? 260 की वजह से। किस वजह से? 260 की। वो नजर ही उसकी उस आदमी पर ही थी। क्लियर है। और जिसने इतना जल्दी मोबाइल फेंका उसने एकदम से दबोच लिया। कुछ दिनों पहले गुजरात में जब गया था तब किसी ने क्या किया, गाड़ी की तरफ कुछ फेंकने की कोशिश की तो खुद उतर कर गिर गया, है ना। तो ऐसा बेसिकली ये एक तरीके की तो ह्यूमन है। टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग तरीके की अवाकस प्रणाली है। कुछ देख पाती है 240, तो 240 नॉर्मल होता है, ठीक है। पर दुनिया में इजराइल ने बनाई 360, यानी अगर किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर रेडियो रडार लगी है, इस अवाकस रडार लगी है, तो 360 यानी 800 किलोमीटर के घेरे में अगर कोई भी रेडियस किसी भी तरफ से आ रही है, क्लियर है, तो उसको इंटरसेप्ट करने में क्या है? सक्षम। ये डरावनी बात है, याद रखना। 360 का अर्थ क्या है कि साउथ की फिल्मों की तरह पीछे से कोई आया, उसने हाथ लगाया, उससे पहले आपने उसको दबोच लिया, ठीक है। ऐसा होता है ना साउथ की फिल्मों में, आदमी चल रहा पीछे से उसको ऐसे पकड़कर यूं कर लेता है ना। ये जो प्रणाली है ये 360 है, याद रखना। तीसरी आंख जिसको कहते हो, पीछे भी देख रहा है। तो दुनिया में कुछ अवाकस 360 होती हैं, कुछ 240 होती हैं, कुछ 180 होती हैं। क्लियर है। तो 240 होना ठीक ठाक है। क्लियर है। 240 होगी तब आपको 2 लगानी पड़ती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे, और 360 है तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप एक रडार से ही पूरे रेडियस को कवर करने में क्या होंगे? सक्षम। पर इसकी एक ही बुनियादी बीमारी है कि जब ये हवा में होगी तो ही काम कर पाएगी, यानी जमीन पर रखकर इससे हम काम करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। क्लियर है। इसलिए इसको हवा में एक ऊंचाई पर ले जाना पड़ता है। तो इस मकसद से ये क्या करेगा कि 800 किलोमीटर के दायरे में, सबकी अपनी अपनी रेंज होती है, दुनिया की सबसे बड़ी रेंज 800 किलोमीटर की है। क्लियर है। तो 800 किलोमीटर की रडार में कोई भी रेडियस जनरेट हो रही है और हमारी तरफ बढ़ रही है तो उस रेडियस का सिग्नल देती है, अर्ली वार्निंग करती है। इसीलिए शब्द लिखा अर्ली वार्निंग। अर्ली वार्निंग का अर्थ है जब वो हमला करने की सोचेगा उससे पहले बता देता है कि ऐसी कोई रेडियस जनरेट हो रही है। आपकी भाषा में समझाऊं तो किसी ने गाड़ी स्टार्ट की, क्लियर है, तो उस इंजन की आवाज सुनकर बता देता है कि अब गाड़ी स्टार्ट हुई, हमला हो सकता है। क्लियर है। इसलिए शब्द काम में लिया गया है कौन सा? अर्ली वार्निंग। वार्निंग तो क्या हो गई कि कोई मारने दौड़ पड़ा तब आपको चेतावनी दे रहा है, पर यह तो कब देता है? जब सामने वाले के मन में ख्याल आया हो कि मारना है, वो तुरंत प्रभाव से आपको बता देगा कि कोई ऐसा है जो ऐसी हरकत कर रहा है। केवल ऐसा ही नहीं है जो बताता है,
ये भी बताता है आपके फाइटर प्लेन को कि निशाना किस ऊंचाई पर छोड़ना है, किस दूरी पर छोड़ना है। क्लियर है? तो इसको हम लोग बेसिकली एक तरीके से बेसिक मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब एक घटना है, जरा समझिएगा। रेडियो जनरेशन जब कभी होता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि कोई आपकी रडार प्रणाली में आ रहा है। तो ह्यूमन एरर हो सकता है। ह्यूमन एरर का अर्थ है कि मुझ जैसे जवान को सपोज करो किसी ने बॉर्डर पे खड़ा किया, तो मैं जितना देख पा रहा हूं उतना ही होगा। ठीक है, प्लस आलस भी आएगा। आलस आने का अर्थ है ड्यूटी का पहला 1 घंटा होगा तो एकदम सचेत रहूंगा, हो सकता है। उसके बाद जब ड्यूटी के अंतिम आवर्स होते हैं तो क्या होते हैं? मुश्किल। क्लियर है? तो फौज की जब ड्यूटी शिफ्ट होती है तो सूर्य उदय के साथ में, ठीक है, तभी आपने देखे होंगे दुनिया के सारी घुसपैठ जो होती हैं वो रात 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होती है। क्लियर है? ये दुनिया का सबसे आलस का समय होता है, पर इस समय आंख से ज्यादा कान काम करता है अगर आप कैपेबल हैं तो। हमने तो देसी जुगाड़ लगा रखा है, दुनिया में तो टेक्नोलॉजी है। इजराइल की टेक्नोलॉजी है कि उनके तार के कोई हाथ लगाता है तो सेंसर ऑन हो जाते हैं। हमने शराब की बोतलें टांग रखी हैं, कभी देखा ऐसा? डिफेंस एरिया में रहे होंगे तो कभी देखा होगा, बीकानेर, जैसलमेर या इन गंगानगर इन इलाकों में रहे हो तो वो क्या करते हैं, तारबंदी पे, ठीक है, बोतलें लटका के रखते हैं, 2 बोतलें आपस में चिपका देते हैं, ठीक है, ताकि जिसने तार हिलाया बोतलें हिलेंगी तो हमारा रेडियस चालू हो गया। क्लियर है? ये हकीकत है, अगर देखा आपने ऐसा। और जैसे ऐसा होगा तो जब बोतलें बजती हैं तो जवान अलर्ट हो जाता है। क्या हो गया? कोई दुश्मनी है? क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? तुझसे पूछ रहा हूं, पूजा। तो क्यों देख रही है पीछे? हैं, बीमार है? तो ये तो ह्यूमन एरर है ना। आप शांति से बैठो, ऐसे मत करो। लड़ाई करने चाहते हो? नहीं तो एसी के सामने क्यों बैठी है? हवा ही नहीं लग रही, एसी खराब है। पहले पढ़ाई यहां तक। तो ऐसे में कि जैसे ही एक तरीके की ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होगा तो और अच्छा होगा, पर कभी कभी हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 1 किलोमीटर की फेंसिंग 1.5 करोड़ की होती है। ठीक है, तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है, ऐसा दुनिया कहती है। ठीक है, हम अब धीरे धीरे बना रहे हैं और इस फेंसिंग मॉड्यूल को हम भी लागू कर रहे हैं। कंटीले तार भी अलग अलग मॉड्यूल के होते हैं। इजराइल के तार ऐसे हैं कि उसके अंदर से पशु नहीं निकल पाता। ठीक है, हमारे तार के अंदर से ट्रक निकल जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किस राष्ट्र की कैसी प्रणाली है। अब जिस राष्ट्र के पास ये सिस्टम है वो राष्ट्र ज्यादा मजबूत है। तो रेडियो जब भी काम करता है ना, कम्युनिकेशन सेटअप जो भी होगा, मोबाइल हो, मोबाइल तो 100% पकड़ा जाता है। ठीक है, मोबाइल तो कभी आपने गौर करके देखा नहीं होगा, आप अपने टेबल पे रख दो, उस पर मैसेज आएगा ना, तो जैसे ये साउंड सिस्टम यहाँ लगा है तो यहाँ भी ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, जैसे डीजे के पास रखोगे ना तो उस जहाँ से गाने चलाए हैं उसके जस्ट पास मोबाइल रख दो, अगर वो बजेगा तो डीजे हिलने लगेगा पूरा सिस्टम। तो मोबाइल तो जल्दी पकड़ लेता है। कुछ होते हैं रेडियो सेटअप, वॉकी टोकी, वो थोड़ा कम पकड़ते हैं पर आसानी से पकड़ लेते हैं। वॉकी टोकी की एक बीमारी है, फ्रीक्वेंसी मैच खा जाती है, यानी जैसे कोड मैच खा जाता है। तो दुश्मन को हमने कहा कि पाकिस्तान की 3 नंबर आतंकवादी को उड़ा दो, तो आतंकवादी खुद सुन रहा है कि मुझे उड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वो नीचे हो जाएगा, है ना। तो दुनिया में वॉकी टोकी सफल काम नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए इसको काम नहीं लिया जाता। तभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के पास जो खड़े रहते हैं ना, उनके पास कभी आपने वॉकी टोकी नहीं देखा होगा, या देखा है? सिर्फ पुलिस वालों के हाथ में मिलेगा आपको, है ना। उनके कान में एक सेटअप लगा रहता है, कभी आपने देखा हो, स्पीकर और माइक सब कुछ, है ना। कभी गाड़ी देखिए प्रधानमंत्री का काफिला, उसके आगे एक गाड़ी बहुत महंगी कार चलती रहती है ना, जिसपे ऊपर टावर लगे रहते हैं छोटे छोटे। आपको खुद इच्छा होती है क्यों खराब की कार को, है ना, ऐसा होता है ना। वो जेमर सिस्टम है, वो आसपास उस इलाके में कोई भी रेडियस काम कर रही है उस रेडियस को कवर करती है, जाम कर देती है। क्लियर है? दिल्ली गए नहीं है, बाकी प्रधानमंत्री के घर के आसपास जाएंगे तो आपके मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता है। ठीक है, उन इलाकों में काम नहीं करता है। कारण है कि हम कोई ऐसा काम करने ही नहीं देंगे जो आपकी ऐसी हरकत को कर सके। तो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हम पर बहुत बड़ा डर था कि हम दुश्मन के यहाँ जा रहे हैं, तो दुश्मन के यहाँ जिसको भेज रहे हो 29 जवानों से बात कैसे करोगे? ये अपने आप में एक मुश्किल काम है। तब रेडियो ले गए तो दुश्मन पकड़ लेगा, 100% पकड़ लेगा। और दुश्मन क्या करेगा? नींद में जवान हो सकता है पर दुश्मन की रडार प्रणाली नींद में नहीं हो सकती है, वो एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होते ही पूरे रेडियो सिस्टम को अलर्ट कर देगी कि दुनिया के कुछ रेडियो हमारी रडार में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
आपने तो सुना नहीं होगा, पर जो घर में कोई फौज में हो तो पूछिएगा। कभी कभी क्या होता है, बॉर्डर पे रेडियो मैच खा जाते हैं। मैच खाने का अर्थ है पाकिस्तान का नेटवर्क इंडिया पकड़ लेता है, तो गालियां देते हैं एक दूसरे को। क्लियर है? कभी कभी जब जैसलमेर इस साइड के फोन के नेटवर्क मैच खा जाते हैं। क्लियर है? जैसे आप फोन करते हो ना किसी को, तो कभी कभी आपने मिलाया, किसी को बोल कोई और रही है, ठीक है, ऐसे कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप तो खुशी खुशी बात करते हैं, है ना, पर पाकिस्तान से जब आपसी बात की जाएगी तो खुशी खुशी बात नहीं होती है। ये रेडियो का डिसएडवांटेज है। ये नंबर 2 मॉड्यूल है। क्लियर है? नंबर 3 है सैटेलाइट मॉड्यूल। सैटेलाइट मॉड्यूल का अर्थ है जो प्रधानमंत्री वाले बात कर रहे हैं, एक तरीके के, जिनको आसानी से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, पर ये भी कभी कभी क्या होता है, रडार प्रणाली के अधीन आ जाते हैं, तो रिस्की काम रहता है। तो हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब हमारे सामने एक सबसे बड़ा खतरा था। खतरा ये था कि हम हमारे लोगों से बात कैसे करेंगे। तब हमने क्या किया, कुछ ड्रोन भेजे, और ड्रोन भेजे थे सुरक्षा के उद्देश्य से, ठीक है, कि आगे आगे ड्रोन चलेगा, और ड्रोन क्या करेगा कि हमारे सभी उन 18-19 जो सिपाही जाएंगे उनको उनके घड़ी, एक तरीके की हमने स्मार्ट वॉच दी, और उस स्मार्ट वॉच के अंदर क्या किया गया, एक टीवी के मॉड्यूल पे सब कुछ दिखाया गया कि ये मार्ग है, ठीक है, एक उपग्रह है, आगे चलकर स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, रीसेट 2 के नाम से हमने इजराइल से खरीदा है, ठीक है, और इजराइल से खरीद कर हमने उस सिस्टम को, सिंथेटिक अपार्चर रडार नामक एक प्रणाली होती है जो रात में भी काम करती है, दिन रात दोनों देखने में क्या है, सक्षम। 2009 में भारत सरकार ने इजराइल से खरीदी थी, और खरीद कर हमने उस रीसेट की तैनाती कर कर पूरे पाकिस्तान के उस इलाके पर निगरानी रखी जिस इलाके पर हम हमला करने जा रहे हैं। तो हमने सैटेलाइट स्थिर कर दी, अंतरिक्ष में सैटेलाइट को क्या कर दी, स्थिर कर दी। क्लियर है? रिमोट कंट्रोल सेटअप से चलती है, और हमने एकदम फिक्स उस इलाके पर कर दी। इलाके पर कर कर हमने हमारे टारगेट पर पूरा ध्यान रखा कि कितने टेररिस्ट हैं, कितने फौज के लोग हैं, कैसे एक्टिवेट हैं। उस कम्युनिकेशन को सैटेलाइट के जरिए हमने हर उस टीम के विंग कमांडर को, यानी जो 9 लोगों की हमने टीम बनाई थी, उस हर टीम के कैप्टन को, मेजर को हमने दिशा निर्देश देते गए। और फिर भी सुरक्षा तय करने के लिए हमने क्या किया कि एक रडार, एक ड्रोन भेजा, ऐसा ड्रोन जो आगे आगे चलता जाएगा। क्लियर है? और जब चलना शुरू करेगा तो वो मार्ग देखता रहेगा। क्या देखता रहेगा? मार्ग। और मार्ग देखकर क्या करेगा, आपके जो जवान हैं उनको बताता रहेगा कि आगे किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। यदि ड्रोन, यानी ड्रोन एक तरीके का कैमरा है, जैसे आप शादी में देखते हो ना, तो उड़ान भरता है, तो ऐसे वो ड्रोन क्या करेगा कि पूरे रास्ते में आगे आगे चलता जाएगा और आपके जवानों को बताता जाएगा कि क्लियर है कि नहीं है। पर ड्रोन में तो कम्युनिकेशन सेटअप होगा, और कम्युनिकेशन सेटअप होगा तो दुनिया की रडार प्रणाली में आसानी से काम करना क्या कर देगा, शुरू। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इस चीज को खराब करने के लिए हमने कुछ फाइटर प्लेन्स जो है वो आसपास उड़ाना क्या कर दिए, शुरू। अब फाइटर प्लेन उड़ाना शुरू कर दिए तो एक संकट होता है। एक आदमी बैठा है, क्लियर है, तो आप घर में जैसे सो रहे होते हैं, तो रात को अचानक एक गेट बजा तो आंख खुलती है कि नहीं? नहीं खुलती तो मंदबुद्धि हो, ठीक है। एक गेट बजता अचानक डर लगता है ना। अब अचानक बहुत सारी खिड़कियां और गेट बजना शुरू हो तो क्या सोचकर सोते हो कि तूफान आया है। क्या आया है? तूफान। क्लियर है? तो जब हमने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स क्रॉस बॉर्डर में उड़ाना शुरू किए, हमने फाइटर प्लेन्स उड़ाना शुरू किए, इस अवाकस प्रणाली को हमने एक्टिवेट कर दिया, तो दुश्मन को लगा कि हमारी रडार प्रणाली में तकनीकी कोई कमी आई है और उन्होंने उस पर काम करना क्या कर दिया, शुरू। वो 1.5 घंटे तक, ठीक है, उस रडार प्रणाली पर काम करते रहे, तब तक हम नीचे 80 लोगों पर काम करते रहे। क्लियर है? जैसे ही उन्होंने अपना सारा सेटअप संभाला कि ऐसा तो कुछ गड़बड़ नहीं है, एक्टिवेट होने का तुम्हारी भाषा में समझाऊं कि अगर कांच की बोतल हमने तारबंदी पे लगा रखी है, सारी बोतलें एक साथ बजना क्या हो गई, शुरू। तब हमें लगा कि तूफान आया है, बोतलें आपस में हवा की वजह से टकरा रही हैं और नीचे तूफान दूसरा ही चल रहा था। जब उन्होंने संभाला कि तूफान तो नहीं आया, रडार प्रणाली तो किसी प्रकार का सेंसर नहीं ले रही है, तब उनको पता चला कि दुश्मन की हरकत है। और जब उन्होंने ऐसी हरकत की तो आते समय हमारा सबसे बड़ा संघर्ष यही था। हमला तो बहुत आसानी से हुआ, चंद लोगों को मिटाना था कि हमने सबको मिटा दिया। बंदूक की गोलियां जो है वो आवाज नहीं कर रही हैं। कारण क्या है? हम दुनिया की सबसे आधुनिक असोल्ट राइफल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। इजराइल की दुनिया की सबसे खूंखार हथियार जो है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे GTA के गेम में टक की आवाज आती है, ऐसे कार्यक्रम खत्म होता गया। उनको पता ही नहीं चला कि कब कौन आया और कब लेटा कर चला गया। पर संकट तब हुआ जब उनकी रडार एक्टिवेट हो गई,
हमारा ड्रोन उनके कब्जे में आ गया। ड्रोन कब्जे में आने का अर्थ है रडार प्रणाली में दिख गया। हमारा ड्रोन तो हमने पशु के रूप में बनाया था, पक्षी के रूप में बनाया था, पर पक्षी इस प्रकार से उड़ान नहीं भरता है, और उनकी रडार ने पकड़ लिया, और पकड़ते उन्होंने क्या किया, अपने रॉकेट लॉन्चर्स को दागना क्या कर दिया, और इस कदर दागना शुरू किया कि अपने ही इलाकों पर हमले होने क्या हो गए, ताबड़तोड़ व्यवस्थाएं हो गई। ठीक है, तब ये तो हमारा प्लान बी एक्टिवेट था। प्लान बी का अर्थ क्या है, दुश्मन को झांसे में लेने के लिए हमने हमारे सबसे पालतू कुत्ते पर रडार लगा दी। पालतू कुत्ता जवानों से आगे आगे भाग रहा था, उनको लगा दुश्मन भाग रहा है, और उन्होंने कुत्ते पर निशाना लगाना क्या कर दिया शुरू। वो उस पर निशाना लगाते गए, गोलियां उस पर निकाला, एक तरीके से लगाना उन्होंने क्या की शुरू। रशिया का आधारित एक डॉग स्क्वाड है, पैनल है पूरा। जब उन्होंने उस कुत्ते पर गोलियां चलाना शुरू की, हमारा कुत्ता तेज था, ठीक है, और एक भी गोली का शिकार नहीं हुआ। और जब वो हमारी प्रणाली में पहुंच गया तो उन्होंने उस रडार का इस्तेमाल कर कर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागना क्या कर दिया शुरू। अपने स्नाइपर्स को, स्नाइपर समझते हो, जो बहुत लंबी दूरी के निशाने लगाने में सक्षम है, और उनको कहा कि फलाने पॉइंट पर एक्टिवेट करो। ठीक है, एक्टिवेट करके ज्योग्राफिकल लोकेशन से, इंसान नहीं दिखता है कहीं आप सोचें कि वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं देख लिया, ऐसा नहीं है। बंदूक को जैसे एक मिसाइल को सेट करते हैं फलाने लैंडिट्यूड पे या गिरेगा, किसी हाइट पे जाकर गिरेगा, एक फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन फिट कर दी, ऐसे ही उस स्नाइपर में फिट कर दी। और जब हमारे जवान हमारे इलाके के अंदर प्रवेश कर गए तो अचानक जब हमारा कुत्ता रुका, पहली गोली उसी को लगी, है ना। ये हमारी पहली हाथ शहीद हुआ, ऐसा नहीं है कि आदमी शहीद नहीं हो, अलग बात है ना, लेकिन हमारा नौजवान मारा गया। मारने का कारण था कि हमने उसकी रडार से उस दुश्मन को एक तरीके से बर्बाद करने की क्या की कोशिश। पर अब हमें डर था, हम कांड कर कर आए हैं, किसी के घर में चोरी कर कर आए हैं, जवान तो सुरक्षित आ गए, पर हमें डर था कि दुश्मन एक्टिवेट ना हो जाए। इसलिए हमने सुबह सुबह जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सुबह 4 बजे हम लोगों ने 4 बजे, हालांकि बेसिकली फाइटर प्लेन रात में काम नहीं करते हैं, ठीक है, पर औसतन हमने रिस्क उठाया, और ये रिस्क उठाना गलत है, ठीक है, पर मजबूरी थी हमारी, क्योंकि हमें एक डर था कि दुश्मन रिट्रेट करेगा, हम पर वापस कार्रवाई करेगा। और अगर दुश्मन ने कार्रवाई की तो दुश्मन के पास एक ही चीज है, दुश्मन के पास फौज नहीं है, दुश्मन के पास हथियार नहीं है, दुश्मन के पास केवल फाइटर प्लेन है। वो आएंगे, बम गिराएंगे, और दुनिया में जो उपलब्धि हमने प्राप्त की है उस उपलब्धि को एक तरीके से खराब करने में क्या हो जाएंगे, सक्षम। तब हमने क्या किया, इस अवाकस प्रणाली आधारित इल्यूजिन 76 रूस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हमने खरीदा है, ठीक है, वो उस बेड़े को हमने तैनात किया, और तैनात करके उस पर फाल्कन नामक रडार है जो हमने इजराइल से खरीदी थी 2009 में, जो अवाकस प्रणाली है इजराइल की, उसका नाम क्या है, फाल्कन। उस रडार को हमने एक्टिवेट कर दिया, और हमने चारों तरफ उन एयरक्राफ्ट्स को दौड़ाना शुरू किया। जब ऐसी हरकत होना शुरू हुई, दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए पूरे बॉर्डर पर हमने फायरिंग शुरू कर दी, पूरे बॉर्डर पर। पूरे बॉर्डर का अर्थ क्या है, क्योंकि देश की पूरी फौज को ही नहीं पता था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पर मजबूरन जब वो कुत्ता मारा गया तब हमें एक चीज पता चल गई कि दुश्मन एक्टिवेट हो चुका है और उसकी रडार प्रणाली काम करना शुरू कर चुकी है। मजबूरन जब सारी टीमें वापस लौट रही हैं तो समय लगेगा, और दुश्मन ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। कारण क्या है कि किसी को निशाना नहीं लगाना है, उसको तो जो दिख रहा है सामने मर जाए तो इसमें उसकी इज्जत रह जाएगी। ऐसे में हम पर बहुत बड़ा डर हुआ, और डर हुआ तब हमने पूरे बॉर्डर पर आदेश पारित करवाया कि गुजरात से लेकर कश्मीर तक आप तो गोलीबारी शुरू कर दो। देश के इतिहास में पहली बार हमने सीज फायर का उल्लंघन किया, ताकि उनको दिखाया जा सके कि हम लोग तुमको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक तरीके से इंगेजमेंट कर रहे हैं, और दुश्मन का ध्यान वहां ना जाए कि घर में कुछ कांड हो चुका है क्या। जब ऐसी हरकतें हुई, डरे हुए तो हम भी थे, इसलिए हमने पूरे फाइटर प्लेन्स तैयार किए, और फाइटर प्लेन्स तैयार कर कर अवाकस प्रणाली के इन सब को दौड़ाई। आप अफसोस करेंगे, एक के बाद एक हर एयरबेस से हमने दौड़ाए। लगभग सुबह 4 बजे से लेकर 11-12 बजे तक दिन में हम दौड़ाते रहे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं था कि दुश्मन कार्रवाई नहीं करेगा। हमें डर था कि बौखलाहट में किसी प्रकार का हमला कर सकता है। पर इसको दौड़ाने का एक फायदा हुआ, जब हमने वो दौड़ाई तो हमें एक चीज पता चली कि दुश्मन अपना एयरक्राफ्ट शुरू कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमला करेगा कि नहीं करेगा। 800 किलोमीटर के इलाके में हमें कुछ नजर नहीं आया। तब हमने हमारी हुकूमत को संतुष्टि दी कि दुश्मन के बस की बात नहीं है, दुश्मन हमला करने में कैपेबल नहीं है। हमारे साथ गड़बड़ हुई दूसरी व्यवस्था में, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये दुनिया में एक तरीके का नेटवर्क जाम करने के भी काम आता है, और मूल रूप से हमला करना उद्देश्य नहीं है इस प्रणाली का।
इस प्रणाली का उद्देश्य है हमले को रोकना, दुश्मन की गतिविधि पर निगरानी रखना। रेडियो बेस सेटअप, रडार बेस सेटअप कुछ भी हो, कुछ भी होने का अर्थ है रिमोट कंट्रोल कार भी क्यों ना हो, याद रखना, वो भी एक्टिवेट होगी तो इस रडार प्रणाली में आना क्या हो जाएगी, शुरू। तो दुश्मन का एयरक्राफ्ट स्टार्ट होगा, दुश्मन का कोई भी नागरिक क्षेत्र का यान हमारी तरफ आएगा, कोई हेलीकॉप्टर आएगा, तो हम इस प्रणाली से उसको पकड़ने में क्या रहेंगे, सक्षम।